ओके बेटा, टुडे वी स्टार्ट आवर सेशन सेकेंड, कंप्यूटर सिस्टम। देखिए बेटा, कंप्यूटर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सबको पता है आजकल हमारा बहुत ज़रूरी एक तरीके से ज़िंदगी का महत्वपूर्ण पार्ट बन गया आपका कंप्यूटर्स। व्हेन एयर वी आर सिटिंग इन आवर होम्स, वर्किंग इन द ऑफिस, ड्राइविंग ऑन रोड, सिटिंग इन ए मूवी हॉल, staying in a hotel, etc., our lives are directly or indirectly affected by computers. In this era of information, we are independent on storage, flow, and processing of data and information, which can be only be possible with the help of computers. Computers are used as tools in every part of society together with the internet. A computer is an automatic electronic calculating device which can process a given input in a manner to produce a desired output at a very high speed with remarkable accuracy. It can also perform all arithmetic and logical functions according to the instructions given in a systematic order to solve any problem and produce processed information. बेटा, कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी देख लीजिए आजकल कंप्यूटर का ही इस्तेमाल है। कंप्यूटर के बगैर हमारी जो लाइफ है वो नहीं चल सकती। मानते हैं सब बात? तो बेटा, जो कंप्यूटर क्या होता है सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो क्या करता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर हम इसमें जो भी इनपुट देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये हमें आउटपुट प्रोसेस करके देता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के कौन कौन से? एक इनपुट यूनिट होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है, और एक आपका सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और एक क्या होती है आपकी आउटपुट। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो आपका कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं। दो पार्ट से बना है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट कौन से होते हैं सबको पता है, ऐसे पार्ट जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो आपके होते हैं हार्डवेयर। जैसे आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब आपके क्या है हार्डवेयर पार्ट। और सॉफ्टवेयर पार्ट कौन से होते हैं? ऐसे पार्ट जिनको आप ना ही तो देख सकते हो, ठीक है, ना ही उनको आप छू सकते हो, लेकिन उनके साथ आप काम कर सकते हो, करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी पेंट सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपका इंस्टॉल होता है, उसी के ऊपर आपका काम होता है। तो आप पेंटिंग जो पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आप कुछ बनाते हो वो पेंट आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोई भी आप लेटर टाइप करते हो, एक वर्ड प्रोसेसिंग है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ऑल आर द सॉफ्टवेयर। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट मैनेज योर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। विंडोज इज वेल नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो आपका क्या होता है? जैसे आप जब कंप्यूटर को ओपन करते हैं आपको विंडो लिखा हुआ आता है ना, तो वो आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नेक्स्ट टॉपिक दे रखे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब आप एक कंप्यूटर को ओपन करते हो, जो आपको एक विंडो लिखा हुआ आता है, जो हमारे कंप्यूटर में एक विंडो डलती है, वो आपकी क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग मतलब चलाने वाला सिस्टम, मतलब एक माध्यम, एक ऐसा माध्यम जिससे आप कंप्यूटर को चलाते हो। उसके बाद दे रखे है आपको एक डायग्राम गिवन है बेटा, तो इस डायग्राम को मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसके अंदर जो भी पूरा लिखा हुआ है वो सब आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए हमारा डायग्राम ये है इस तरीके से। ये शायद से जिन बच्चों ने क्लास 10 की थी स्टार्टिंग में, जो आ रहे थे स्कूल में, मैंने तब भी उनको बताया था। ठीक है, ओके बेटा, तो देखिए आपका ये डायग्राम है। फर्स्ट वन है आपकी इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है आप सबको पता है, कंप्यूटर जो एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट को लेता है, इनपुट को प्रोसेस करता है और आपको क्या देता है? आउटपुट देता है। तो बेटा देखिए इनपुट का मतलब क्या होता है? जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, देखिए 4+4 लिया, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और आपको रिजल्ट मिलता है 8। क्या ये आपको दिखाता है कि आपने किस तरीके से इसको काउंट किया? नहीं, ये CPU सारा काम करता है, बिकॉज CPU इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो इनपुट यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है? इनपुट यूनिट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट ऑल इनपुट डिवाइस। जितने भी आपके इनपुट डिवाइस है ना, उन सबको कंट्रोल करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि कंप्यूटर में इनपुट दिलवाने के लिए जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं सबके सब आपके इनपुट यूनिट के साथ कनेक्ट होते हैं। सेम एज बेटा, जब जो भी आपने इनपुट दी उसके रिगार्डिंग जो भी आपके आउटपुट निकलेगी, जितने भी आपके आउटपुट डिवाइस है, दोज आर कनेक्टेड विद योर आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में जैसे आपका प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सब स्पीकर्स हैं, ये किससे कनेक्ट होंगे? आपके आउटपुट यूनिट से। और इनपुट यूनिट में कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ये सब किसके साथ कनेक्ट होंगे? आपके इनपुट यूनिट के साथ। लेकिन CPU क्या करता है बेटा? यदि CPU नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। जैसे हमारे बताया आपको, आपके शरीर में माइंड है तभी आप काम कर पा रहे हो, उसी तरीके से आपके यदि
कंप्यूटर में सीपीयू है आपके साथ आपके पास तो तभी आपका काम हो सकता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको आप प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हो। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज योर एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट मीन्स दैट बेटा आप जो भी काम करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, लॉजिकल यूनिट, ठीक है। आप कंप्यूटर में कोई भी प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई भी आप परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है एएलयू। अर्थमेटिक में आ जाते हैं आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशंस जो आप ट्रू फॉल्स पढ़ते हो, एंड और नैंड नोर गेट ये पढ़ते हो ना आप मैथ्स में, वो सब कौन परफॉर्म करती है? आपकी एएलयू यूनिट। नेक्स्ट है आपकी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट नाम से पता लग रहा है कुछ ना कुछ स्टोर करेगी। जो स्टोरिंग का सारा काम होता है कंप्यूटर में, उसके लिए कौन सी यूनिट आपकी रिस्पॉन्सिबल है? मेमोरी यूनिट। उसके बाद है आपकी सीयू। सीयू होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। मतलब कि बेटा आपके कंप्यूटर में जितना भी काम हो रहा है, मीन्स दैट यदि आपने 4+4 करने के लिए दिया तो ये इसी काम को करें, ये 4 मल्टीप्लिकेशन 4 ना करें, ठीक है। तो जो आपने काम दिया है उसी काम को ये करें। इस काम को कौन चेक करते हैं? आपका कंट्रोल यूनिट। देखिए बेटा इनपुट यूनिट जो होती हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट। इनपुट के लिए होते हैं ऑल द इनपुट डिवाइसेज आर कनेक्टेड विद योर इनपुट यूनिट, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है? जो भी आप काम करने के लिए दे रहे हैं उस काम को एक स्टेप बाय स्टेप में करती है, वो उसको कंप्लीट करती है, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, एएलयू, एमयू एंड सीयू। एएलयू आपकी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। आपके कंप्यूटर में जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट, ठीक है, डन विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट। मेमोरी यूनिट ये आपके स्टोरेज से रिलेट करती हैं, ठीक है। आपकी 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मेमोरी यूनिट का मतलब आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? आप जितना भी काम कंप्यूटर में कर रहे हैं उस सब के ऊपर मॉनिटरिंग करेगी, उसको चेक करेगी कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। और आउटपुट यूनिट क्या करती है? जो भी आपने इनपुट दी है उसको प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट वो डिस्प्ले करवाती है। बेटा याद रखना, जो आपका कंप्यूटर होता है उसकी जो खुद की लैंग्वेज होती है वो होती है एक बाइनरी लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में होती है? बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 की फॉर्म में होती है। क्या आप 4 को ऐसे लिखते हो 0 1 1 की फॉर्म में? नहीं लिखते। हम उस भाषा में लिखते हैं जिस भाषा में वो समझते हैं, जिस भाषा में हम समझते हैं। कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर जो आपने लिखते हो ना, आप जैसे आपने लिख दिया 4+4 कंप्यूटर में, ये नहीं समझेगा क्योंकि इसकी खुद की लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज को। लेकिन इसको जो हमने लिखा है जिस लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं उसको कौन चेंज करता है? आपका इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट उस भाषा में भी चेंज करती है जो भी आपने काम करने को दिया है, जिसको आपका कंप्यूटर समझता है। सारा काम कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है, लेकिन जब आउटपुट निकलती है तो जो आपकी आउटपुट यूनिट होती है वो क्या करती है? आपको आउटपुट तो दिखाती है, उस फॉर्म में आउटपुट शो करती है जिस फॉर्म में एक यूज़र आसानी से समझ सके। क्योंकि हमें 0 1 की फॉर्म समझ नहीं आएगी, तो इसीलिए हम कौन सी फॉर्म को समझेंगे? जो हमें समझ आती है। तो ये काम कौन करता है? आपका आउटपुट यूनिट। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए बेटा, इनपुट यूनिट इनपुट को एंटर करवाने के लिए भी यूज़ करते हैं और उस लैंग्वेज में भी चेंज करती है जिस लैंग्वेज में आपका कंप्यूटर समझता है। आउटपुट यूनिट सारा काम कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है। आउटपुट यूनिट आपको आउटपुट शो करता है और उस लैंग्वेज में करता है जिस लैंग्वेज में एक यूज़र आसानी से समझ सकता है, ठीक है बेटा। तो जो ये आपकी बुक में गिवन है, देखिए जो ये पूरा डायग्राम गिवन है, ये सब का सब आपको पूरा का पूरा यही बता रहा है कि ये सीपीयू है, ये आपके सारे इनपुट डिवाइस हैं, ये सब के सब आपके आउटपुट डिवाइस हैं। रैम है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, ये सब के सब क्या हैं? आपके मेमोरी से रिलेट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसके अंदर जो ये आपका पूरा टॉपिक है ये आ चुका है। सीपीयू क्या होता है, ठीक है, आपकी कंट्रोल यूनिट क्या क्या काम करती हैं, ठीक है, और स्टोरेज यूनिट आपका क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप। बेटा यदि आपको समझ आ रहा है सब बच्चों को तो प्लीज़ मेरी जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, साथ में आप कमेंट भी दीजिए ताकि जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी अच्छा काम कर सकूँ।